तारीख 26 अगस्त 2024। जगह बलूचिस्तान का मूसा खेल। सुबह का वक्त था। एक आम सुबह की तरह लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। सड़कों पर गाड़ियां आ जा रही थी। फिर एक हाईवे पर अचानक 30-40 हथियारबंद लोग रास्ता रोककर खड़े हो जाते। इसके बाद उन्होंने आती जाती गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। लोगों से आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहा गया। उनमें से कुछ लोगों को अलग लेकर गए, फिर उन्हें एक साथ खड़ा करके गोली मार दी। जब तक सिलसिला खत्म होता तब तक 23 लोग मारे जा चुके थे। आईडी कार्ड देखकर गोली मारने का मतलब था कि कुछ खास लोगों को टारगेट करके मारा गया है। पाकिस्तान में पिछले कई सालों में इस किस्म का ये सबसे बड़ा हमला था। इस दिल दहला देने वाले हमले ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। और ऐसा भी नहीं है कि ये हमला अचानक से हुआ हो। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर हिंसा 25 अगस्त की रात से ही शुरू हो गई थी। 25 अगस्त की रात 4 अलग अलग जगह पर 4 इंसिडेंट्स होते हैं। कलात में 11 लोगों की हत्या होती है। बोलान में 6 लोगों की डेड बॉडी बरामद होती है। सिबी, पंजगुर, मस्टांग, तुर्बत, बेला और क्वेटा में बम धमाके होते हैं। बेला में फ्रंटियर कोर के कैंप पर कब्जा होता है। ये सारी चीज पाकिस्तान के सिर्फ 48 घंटे में होती है। अब जब इतना बड़ा हमला होता है तो कोई ना कोई उसकी जिम्मेदारी भी लेता है। यहाँ पर इन हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली। वही BLA जिसके साथ इंडिया का नाम जोड़ा जाता है। इसके बाद अब बारी थी पाकिस्तान के जवाब देने की, तो पाकिस्तान आर्मी ने जवाबी कार्रवाई में 21 एक्सट्रीमिस्ट को मार गिराने का दावा किया। इसके बाद 27 अगस्त को पाकिस्तानी सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इस सब को खत्म करने का वक्त आ गया है। अब आता हूं उस तारीख पर जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताई थी। ये तारीख बहुत मायने रखती है और इस तारीख की वजह से ही BLA की चर्चा भी है। दरअसल 26 अगस्त को नवाब अकबर बुख्ती की बरसी आती है। इस तारीख को 2006 में पाकिस्तान की फौज ने उनकी हत्या कर दी थी। अब इस एक नाम से इतना तो समझ में आता है कि पाकिस्तान और BLA की लड़ाई पुरानी तो काफी है, पर सवाल तो ये आता है साहब कि BLA ने कुछ खास लोगों को ही निशाना क्यों बनाया। इन्हें आजादी चाहिए किससे और क्यों? और ये नवाब अकबर बुख्ती कौन थे जिनकी बरसी पर BLA ने हमले किए? BLA के साथ इंडिया का क्या कनेक्शन है? चलिए इस वीडियो में डिटेल में आपको सब कुछ समझाता हूँ। बलूचिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान में कुल 4 प्रोविंस हैं: पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में पड़ता है और इसका बॉर्डर 2 देशों से लगता है, ईरान और अफगानिस्तान। एरिया के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है, जिसका एरिया लगभग 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी लगभग 1 करोड़ 30 लाख। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान की 44% जमीन बलूचिस्तान में है, हालांकि आबादी 5% से भी कम है। इसके साथ ही बलूचिस्तान के साउथ में अरबियन सी है जो मैरीटाइम ट्रेड के लिए काफी अहम है। पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट चीन को लीज पर दिया है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC का हिस्सा है। इसके अलावा मिनरल्स की माइनिंग की भी छूट भी चाइना को दी है। हालिया दौर में चीन पाकिस्तान का सबसे अहम मददगार बनकर भी उभरा है। आरोप लगते हैं साहब कि पाकिस्तान इसका बदला बलूचिस्तान को बंधक बनाकर चुका रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में तांबा, कोयला, सोना और यूरेनियम का अकूत भंडार है। पाकिस्तान के टोटल नेचुरल रिसोर्सेज का 20% नेचुरल रिसोर्स यहीं पर है। पाकिस्तान के 3 नवल बेस बलूचिस्तान में है। यहीं के चगाई में न्यूक्लियर टेस्ट कर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था। अब इससे आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, जिस जगह पर इतना सब कुछ हो वो कितनी खूबसूरत, आलीशान और शानदार होगी। वहां पर गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोजेक्ट चला रखे होंगे। जॉब्स की वहां कोई कमी नहीं होगी। आबादी 5% से भी कम, तो सब के सब बहुत अमीर होंगे। ऐसा ही लगता है ना, पर हकीकत में इतना कुछ होने के बाद भी बलूचिस्तान के सितारे गर्दिश में हैं। 80% आबादी यहाँ पर पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रही है। डेवलपमेंट तो दूर की बात है, यहाँ तो इंसान के जीने के लिए जो बेसिक चीजें उसे चाहिए होती हैं वो तक नहीं है। वो शेर है ना कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बस कुछ ऐसा ही हाल है। बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को बलूच कहा जाता है। बलोचों का कल्चर, उनकी भाषा और उनका इतिहास पंजाबियों और सिंधियों से अलग रहा है। पाकिस्तान की राजनीति में पंजाबियों का वर्चस्व सबसे ज्यादा है और वही आरोप लगते हैं कि उन्होंने ही बलोचों को जरूरत के मुताबिक हिस्सा नहीं दिया।
इसकी एक मिसाल तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लोअर हाउस नेशनल असेंबली से ही मिलती है। 336 मेंबर वाली नेशनल असेंबली में बलूचिस्तान के हिस्से में महज 20 सीटें हैं। सो जो एरिया देश का सबसे बड़ा एरिया हो, उसके पास सिर्फ 20 सीटें। मेरे ख्याल में अब आप समझ रहे होंगे कि जंग के लिए मैदान खुद पाकिस्तान ही तैयार कर रहा है, और ये तो बस जरूरी होने के बावजूद उसे उसका हक नहीं देने वाली चीज है। अब वीडियो में आगे मैं आपको बलूचिस्तान की हिस्ट्री जब बताऊंगा तो जरा डिटेल में समझ आएगा कि ये बवाल इतना हुआ कैसे। बलूचिस्तान की आजादी और जिन्ना का धोखा। जो आज बलूचिस्तान है, एक वक्त पर वो 4 रियासतों में बटा हुआ करता था। कलात, खारान, लॉस बेला और मकरान। इनमें भी सबसे ताकतवर कलात था। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान निकाला, मगर कलात के राजा मीर अहमद खान आजादी की चाहत रखते थे। उन्होंने कई महीने पहले इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया, तब मीर अहमद ने अपना एक वकील पैरवी के लिए भेजा। वो वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। मीर अहमद ने मुस्लिम लीग की भी खूब मदद की थी, तो जिन्ना ने भी फर्ज निभाया। वो कलात की पैरवी के लिए कैबिनेट मिशन से मिले। मीर अहमद ने जवाहरलाल नेहरू को भी मनाने की कोशिश की, मगर नेहरू तैयार नहीं थे। फिर मीर अहमद खुद दिल्ली आते हैं। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में नेहरू के साथ राउंड टेबल मीटिंग हुई। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना भी थे। जिन्ना ने वहां भी कलात की आजादी का सपोर्ट किया। तय हुआ कि कलात आजाद देश तो होगा और खारान और लॉस बेला का उसमें विलय कराया जाएगा, यानी एक बड़ा देश। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है और अगले ही रोज कलात ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। कहा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते होंगे। हालांकि कुछ वक्त बाद ही बवाल शुरू हो गया। सितंबर 1947 में ब्रिटेन ने कहा कि कलात आजाद मुल्क की जिम्मेदारियां उठाने के लिए अभी तैयार नहीं है। जिन्ना को मौका मिल चुका था। अक्टूबर 1947 में कलात के राजा कराची के दौरे पर पहुंचे। उन दिनों कराची पाकिस्तान की कैपिटल थी। बलोच लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया, मगर उनके स्वागत के लिए जिन्ना ना तो खुद आए और ना प्रधानमंत्री को भेजा। बाद में हुई मीटिंग में तो गजब ही हुआ। ताज मोहम्मद ब्रीसिक, इन्होंने अपनी किताब बलूच नेशनलिज्म में इस मीटिंग का जिक्र किया है। बकौल ताज, उस मीटिंग में जिन्ना ने मीर अहमद खान को पाकिस्तान में मर्ज होने का प्रपोजल दिया। मीर अहमद ने वहीं पर मना कर दिया, लेकिन वहां से दबाव बढ़ता गया। स्थानीय कबीलों से सरदार मीर अहमद का सपोर्ट करने से मना करने लगे। बलूचिस्तान की कुछ रियासतों ने पाकिस्तान के साथ मिलने की बात कही। मीर अहमद ने हर तरफ हाथ पैर मारे, मगर कहीं से मदद नहीं मिली। फिर आई 27 मार्च 1948 की तारीख। इस रोज ऑल इंडिया रेडियो पर एक खबर चली और कहानी का पन्ना तेजी से पलटने लगा। उस ब्रॉडकास्ट में भारत के तत्कालीन सेंट्रल सेक्रेटरी वीपी मेनन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र होता है। बकौल प्रेस कॉन्फ्रेंस मेनन ने कहा था कि कलात के राजा भारत के साथ मर्ज होना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ करने के सपोर्ट में नहीं हैं। चूंकि मेनन अब सरदार पटेल के साथ रियासतों की मर्जर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, इसलिए उनके इस कथित बयान पर हंगामा तय था। नेहरू और सरदार पटेल ने इस खबर को झूठा बताया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन्ना ने पाक फौज को कलात पर चढ़ाई का ऑर्डर दे दिया था। 28 मार्च 1948 को मीर अहमद खान को अरेस्ट करके कराची ले जाया गया और वहां उनसे जबरन मर्जर के कागजात पर दस्तखत कराए गए। इस तरह बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाता है। कहते हैं कि जबरदस्ती तो किसी का इश्क भी कबूल नहीं होता, तो फिर साहब किसी की हुकूमत कैसे कबूल हो सकती थी? बस इसी जबरदस्ती को ज्यादातर बलूच लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और वहीं से ऐलान जंग लगभग हो गया। इसके बाद 1958, 1962 और 1973 में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ रिवोल्ट हुआ। फौज ने इसको बेरहमी से कुचल दिया। बलूचिस्तान में अगला बड़ा विद्रोह 2005 में हुआ। उस बरस नवाब अकबर खान बुगटी ने बंदूकें उठाई थी। बुगटी 1950 के दशक में डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। 1989 से 1990 के बीच बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री भी रहे। इसके बाद 2005 में उन्होंने बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पर उसका हक देने की मांग की, वही रिसोर्सेज जो पाकिस्तान अब चाइना को दे रहा है। साल 2005 में ही सुई गैस फील्ड में शाजिया खालिद खान नाम के एक डॉक्टर हुआ। पाकिस्तान सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उन्हें उल्टा विदेश भेज दिया गया। बुगटी ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। कुछ समय बाद उन्होंने विद्रोह भी छेड़ दिया। अगस्त 2006 में बुगटी को पाकिस्तान सेना ने मुठभेड़ में मार दिया। बुगटी पर परवेज मुशर्रफ पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। अगस्त 2024 में बुगटी के बेटे ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने उनके पिता की लोकेशन पाक फौज को दी थी।
बुक्ती की मौत के बाद रिवॉल्ट और तेज हुआ और अब पूरा बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी चाहता है। इसके कई ऑर्गेनाइजेशंस और पाकिस्तान के मुताबिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी बन गए हैं, जैसे लश्कर ए बलूचिस्तान, बलोच लिबरेशन फ्रंट यानी PLF, बलोच राजी अजोई संगार यानी के ब्रास, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA। नाउ BLA क्या है? तो ये 26 अगस्त वाले हमले की जिम्मेदारी BLA ने ली है। माना जाता है कि BLA का बेस साउदर्न अफगानिस्तान और ईरान में है। अगर आपको याद हो, जनवरी 2024 में पाकिस्तान और ईरान के बीच तनातनी हुई थी। पाकिस्तान ने ईरान के हमले का जवाब दिया था। तब पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने ईरान के अंदर BLA के अड्डों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में BLA बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों में भी ये एक्टिव है। अब BLA कब बना? कुछ लोगों का मानना है साहब कि साल 2000 में बना, तो कुछ का दावा है कि इसको रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी KGB ने बनाया। दरअसल 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इस जंग में पाकिस्तान और अमेरिका मुजाहिदीनों की मदद कर रहा था, यानी सोवियत यूनियन के खिलाफ। उधर सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान में इंटरनल रिफ्ट पैदा करने के इरादे से अपने 2 एजेंट्स भेजे। इनके नाम थे मीशा और शाशा। इन दोनों ने बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी BSO से मुलाकात की। BSO जनरल आयुब खान के दौर में बना था। उस वक्त बलोचों पर फौज का जुल्म बढ़ा हुआ था। कहानी चलती है कि मीशा और शाशा ने BSO के लोगों को रूस भेजा और ट्रेनिंग दिलवाई। वहीं से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA की शुरुआत हुई। अच्छा, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब जब BLA की चर्चा होती है, इंडिया का नाम साथ में आता है। पर क्यों? दरअसल पाकिस्तान अक्सर आरोप लगाता है कि इंडिया BLA को फंडिंग देता है ताकि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी पैदा की जा सके। इंडिया जाहिर है इससे इनकार करता है। हालांकि कुछ मौकों पर BLA के कमांडर्स फर्जी आइडेंटिटी कार्ड पर इंडिया आकर इलाज करवा चुके हैं। इंडिया के साथ साथ BLA को बढ़ावा देने में तालिबान का भी हाथ बताया जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़े हैं। सिर्फ 2023 में 650 से ज्यादा हमले हुए। इनमें से 23% हमले बलूचिस्तान में हुए। कई बलोच संगठन पाकिस्तान सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाते हैं। कहना यह है कि सरकार उनके रिसोर्सेज की लूट करती है, विदेशियों में भी बांटती है, मगर कभी उनके जायज मांगों पर ध्यान नहीं देती। नाउ BLA और पाकिस्तान पर अटैक। BLA का कैडर लगभग 6000 लोगों का है और वो पाकिस्तान में सैकड़ों हमले कर चुके हैं। 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर जानलेवा हमला हुआ। मुशर्रफ बच तो गए। इसके बाद BLA के खिलाफ बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है। उसी बरस पाकिस्तान ने BLA को बैंड ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और चीन भी BLA को एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही मानते हैं। इसके बाद अप्रैल 2009 में BLA ने पंजाब प्रोविंस के लोगों को टारगेट करना शुरू किया और कुछ ही महीनों में 500 लोगों की जान ले ली। फिर सितंबर 2021 में ग्वादर में BLA ने मोहम्मद अली जिन्नाह की मूर्ति को उड़ा दिया। इन सब के अलावा BLA कई बार चीनी नागरिकों और चीन के पैसों से चलने वाले प्रोजेक्ट्स पर भी हमले कर चुका है। पाकिस्तानी सरकार BLA को खत्म करने के कई ऑपरेशंस चला चुकी है, मगर उन्हें अब तक कामयाबी नहीं मिली। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया को कलात को अपने साथ मिला लेना चाहिए था? क्योंकि तब हम पाकिस्तान पर 2 तरफ से अटैक करने के काबिल होते और हमारी पोजीशन और भी ज्यादा मजबूत होती। आपकी क्या राय है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।